सो हे हेलो नमस्ते सत्कार राधे राधे राम राम नाम अस्सलाम वालेकुम मैंने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मैं एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया जो है वो हमाया को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, पर हमारा शांत नहीं हो रही होती तो आलिया जो है वो हमाया को पानी पिलाने लगती है और कहती है कि जान प्लीज़ इधर देखो मेरी तरफ, क्यों रो रही हो, हाँ क्या हो गया, आपको लगता है कि जो जो सब काम है मामू ने रिमशा के साथ किया वो मैं आपके साथ करूँगी। मैं बोलती नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आलिया बोलती फिर क्यों रो रही हो। तो मैं आलिया का हाथ थामते हुए कहती है कि जान मुझे आप पे भरोसा खुद से कहीं ज़्यादा है, पर मैं क्या करूँ, मेरा ये दिल मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। जब भी कोई आपको छूता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत हर्ट होता है, और जब कोई आपके करीब आता है मेरा मन करता है मैं जाके उसकी जान ले लूँ। ये मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी। आई नो आप तो सिर्फ रिमशा की हेल्प करने के लिए ये सब करी हो, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई एम सॉरी। तो आलिया माया के हाथ पे किस करते हुए, उसके फोरहेड पे किस करते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कि जान रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ओके, और बस कुछ दिनों की बात है। एक बार बॉस हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, फिर हम वापस इंडिया चले जाएंगे, जस्ट यू एंड मी, एंड आई प्रॉमिस हमारे बीच अब मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। और आलिया ये कह के माया को हक कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक उधर ही रेस्टोरेंट में बैठ रहते हैं और उसके बाद अमाया बोलती है कि अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या करें। आलिया बोलती है वही मैं सोच रही हूँ हम क्या करें। एक मेरा मन कर रहा है कि इस टाइम मुझे रिमशा के पास होना चाहिए। अमाया बोलती रिमशा को इस टाइम हमारी ज़रूरत है, उसके पास नहीं तो क्या, कॉल पे तो बात कर ही सकते हैं ना। तो आलिया रिमशा को बहुत कॉल करती है पर रिमशा कॉल रिसीव नहीं करती। आलिया समझ चाहती है कि रिमशा मुझसे भी नाराज़ है और कहती है कि माया एक बार तुम ट्राई करो ना प्लीज़। माया बोलती ठीक है, तो माया अपने नंबर से ट्राई करती है। पहले तो रिमशा माया के नंबर से भी कॉल नहीं उठाती, लेकिन काफ़ी बार रिंग होने के बाद फाइनली कॉल रिसीव हो जाता है और अमाया जो है वो मोबाइल स्पीकर पे डालती है। रिमशा से बात करते हुए कहता है कि हेलो रिमशा, कैसी हो तुम। रिमशा बोलती मैं ठीक हूँ, सुना तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। तो मैं बोलती हाँ वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो हमें जाना पड़ा, आई एम सॉरी। आई नो इस टाइम तुम्हें हमारी बहुत ज़रूरत है, पर हमारा आना भी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम आई एम रियली सॉरी, आई नो यू नीड अस। पर तो रिमशा कहती इट्स ओके, आई एम फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। आलिया कहाँ है। तो माया बोलती आलिया वो यहीं पे है। तो आलिया बोलती रिमशा तुम ठीक तो हो ना। रिमशा बोलती मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। और रिमशा तुरंत कॉल कट कर देती है और आलिया रोने लगती है और कहती है देखा तुमने, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, वो अब मुझसे भी नफरत करेगी। माया बोलती जान ऐसा नहीं है। आलिया बोलती तुम्हारे सामने है, उसने जैसे कॉल कट कर दी मेरी आवाज़ सुनते ही। माया बोलती बेबी प्लीज़, वो भी हर्ट है ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, मत रो ना। आलिया बोलती पर इस वक्त पे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, वो मुझसे मुंह क्यों फेर रही है, मुझसे क्यों नहीं बात करती, मुझे क्यों इग्नोर करती है। मैं बोलती वो इसलिए क्योंकि आप कामी की, समझ जाओ ना यार, वो जिस इंसान को बुलाने की कोशिश कर रही है वो इंसान आपके क्लोज है, बस इसलिए वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रही है और कुछ नहीं है। अरे बोलती पर मेरी क्या गलती है यार इन सब में, मैंने थोड़ी कुछ करा है। मैं बोलती ओके ओके बाबा फाइन, इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। और अमाया कहते ही आलिया को हक कर लेती है। वहाँ बोस तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो आलिया को वापस पा चुकी होती है, मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब आलिया वापस आ चुकी है, सब ठीक हो जाएगा, आलिया सिर्फ हमेशा उसकी बन के रहेगी। और इसीलिए बोस जो है आलिया का काम करने की मतलब पूरी कोशिश करती है। वो अपने सारे आदमियों को काम पे लगा देती है, वो आलिया को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। और वो बहुत खुश होती है, कहती बस एक बार मैं आलिया का काम कर लूँ, उसके बाद आलिया खुश होकर मुझे गले से लगा लेगी और फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और शायद मुझे पसंद भी करना लगे। फिर आलिया और मेरे बीच मैं कभी किसी को नहीं आने दूंगी। वो उसकी प्लानिंग तो काफ़ी आगे तक चली जाती है, पर उसको क्या पता ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। और यहाँ आलिया माया को समझाती है और माया आलिया को, ये दोनों बस एक दूसरे को ही समझाते रहते हैं। और उसके बाद ये लोग वापस से बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं और होटल में चले जाते हैं। और होटल में जाने के बाद आलिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो यहाँ जिस काम से आए थे वो काम कर नहीं रहे, थोड़ा बहुत ही मतलब बोर हो रहे थे, उनके पास कोई काम करने का भी नहीं था। और इंसान जब कुछ काम ना करे तो दिमाग में बहुत बहुत अजीब सी बातें आने लग जाती है और आलिया इन बातों से बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए वो अपने सर पकड़ के कहती है इनफ यार, मुझे यहाँ फ्री नहीं बैठना, अगर मैं इसी तरह फ्री बैठे रहूँगा ना तो मेरा दिमाग इन बातों से फट जाएगा, मुझे ये सब नहीं सोचना। तो पाया तुरंत आलिया के पास आके बैठ जाती है, उसका हाथ थामते कहती ही जान लुक एट मी, हाँ इधर देखो मेरी तरफ, इट्स ओके मैं हूँ ना, चलो हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। आलिया बोलती सीरियसली,
इस मौके पे आपको घूमने जाना है। मायावती बेबी, हमें इस टाइम जितना माइंड को रिलैक्स रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चलो गेट अप, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। पर आलिया मना कर देती है। मायावती फाइन, तो कोई मूवी देख लेते हैं हम इधर ही रूम में। आलिया उससे भी मना कर देती है। माया आलिया के पास फिर से बैठती है और कहती है, जान इस तरह खुद को परेशान करने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से सिर्फ सर दर्द होता है और कुछ नहीं होता, तो टेंशन मत लो। आलिया बोलती, इतना सब कुछ हो रहा है और आप कैसे बोल सकते हो मैं टेंशन मत लूँ। माया बोलती है, चलो ना हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आलियावती मतलब मायावती हमारा फ्यूचर, आई मीन बेबीज़ एंड ऑल। आलियावती कम ऑन यार, इस टाइम पे नहीं। तो माया थोड़ी सैड हो जाती है। आलियावती बेबी प्लीज़, आपको इस टाइम सिचुएशन पता है और ऐसे पे ऐसे बात करोगी तो ये सब तो होगा ना। ओके आई एम सॉरी, चलो बाहर चलते हैं। तो माया कहती पक्का। आलिया बोलती हाँ पक्का। अभी कैसे उछलने लगी, अभी 2 मिनट पहले तो मुंह बना हुआ था। मैं बोलती चलो ना, तंग नहीं करो। आलिया बोलती अच्छा बाबा चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे हाथों में हाथ थामे वॉक करते हैं। एंड देन आलिया को सामने से मतलब बॉस की गाड़ी आते हुए देखती है। आलिया माया का हाथ थामती है और तुरंत ये लोग एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। माया बोलती है हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं। आलिया बोलती मैंने बॉस की गाड़ी को देखा है, मैं तो भूल ही गई थी कि बॉस इधर ही है। अगर उसने हम दोनों को इस तरह साथ देख लिया तो वह हमारा काम बिल्कुल नहीं करेगी और हमारा प्लान भी समझ जाएगी। माया बोलती क्या मुसीबत है, उसकी वजह से हम दोनों साथ में घूम भी नहीं सकते। आलिया बोलती घूम तो सकते हैं पर बेबी अभी नहीं। आई थिंक हमें वापस होटल रूम चलना चाहिए, हाँ ना, चलो वापस चलते हैं। तो आलिया जब माया का हाथ थामती है और ये लोग वापस होटल में आ जाते हैं। होटल में तो आ जाते हैं पर माया का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। माया बेड पे लेटी होती है और आलिया सोफे पे बैठी होती है। आलिया बस जो सब हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है, कभी कामी के बारे में और उस बच्चे के बारे में। और आलिया के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि अगर ये सच हुआ, वो बच्चा अगर कामी मामू का हुआ तो फिर कामी मामू ने अपने मुँह से अभी तक नहीं बोला कि वो बच्चा उनका है। पर अगर सच में ऐसा हुआ तो, अगर सच में उन्होंने रिमशा को चीट किया हो तो ऐसे ही सोच रही होती है। और तभी वो कहती है कि माया मैं सोच रही थी कि आलिया से बोल के माया की तरफ देखती है। माया को तो ध्यान ही नहीं होता। एंड देन आलिया को रियलाइज़ होता है कि माया अपसेट है और आलिया माया के पास चली जाती है बेड पे और जाके ऐसे उसके हाथों के साथ खेलने लगती है। पर माया एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखती। आलिया बोलती बेबी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो माया कहती क्या कुछ बोला तुमने। आलिया बोलती क्या चल रहा है माइंड में। माया बोलती कुछ नहीं। आलिया बोलती अच्छा चलो हम बेबीज़ के बारे में सोच रहे थे ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी और लड़की हुई तो क्या नाम रखोगी। माया बोलती यू आर राइट, हमें अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सिचुएशन तो देखो पहले। तो लगी थी ओ मैं बच्चा इस बात को लेकर नाराज़ है। माया बोलती हद है यार, मैं किसी बात को लेकर नाराज़ नहीं हूँ। ओके आई नीड स्पेस, उधर बैठो ना जहाँ पहले बैठी थी, मेरे बेड पे क्या करने आई हो। और ले बोलती ओ मैं बेबी का बेड, हाँ कहाँ से लेके आई थी आप, बोलो बोलो बोलो, अपने घर से उठा के आई थी क्या। हाँ पैसे दिए मैंने यहाँ रहने के, इस बेड पे जितना आपका है ना उतना मेरा भी है। मैं बोलती ठीक है तो आप रहो मैं बाहर जा रही हूँ। तो माया बेड से नीचे उतर के जाने लगती है। आलिया उसका हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींचती है, उसे पीछे से हक कर लेती है। कहती क्या जान छोटी छोटी बात पे मूड ख़राब कर लेती हूँ, क्या हो गया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी ना। माया बोलती हर बात ना मजाक नहीं होता। तो आलिया माया को अपनी तरफ घुमाती है, उसके फेस को अपने हाथों में लेती है, उसके बालों को साइड करते हुए कहती है कि चांद रिलैक्स, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गलती क्या है। मायावती आपकी गलती क्या है, सीरियसली आप मुझसे अभी भी ये क्वेश्चन कर रही हो। मायावती ओके बाबा आई एम सॉरी। मायावती सॉरी फॉर व्हाट, आपको तो पता ही नहीं है ना आपकी गलती क्या है, तो किसके लिए सॉरी कर रही हो। मायावती क्योंकि आपका मूड ख़राब है तो आई एम श्योर मेरी ही गलती होगी तो बस इसलिए सॉरी कर रही हूँ। मायावती तब तक सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको पता ही ना हो कि आपने गलत क्या किया है। और माया बोल के रूम से बाहर चली जाती है। आलिया बोलती है हद है यार, पहले लाइफ में थोड़ा सा आप पता, अब ये भी नाराज़ होगी। तो आलिया भी गुस्से में रूम में बैठ जाती है। आलिया के माइंड में इतना सब कुछ चल रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए तो वो भूल ही जाती है कि उसने माया को मनाना भी है और वह रूम में ही बैठी रहती है। एंड देन उसे याद आता है कि अरे यार माया को भी तो मनाना था, वो खुद से तो रूम में आएगी नहीं। तो माया को मनाने के लिए आलिया रूम से बाहर जाती है। वो देखती है कि आलिया मतलब आलिया देखती है कि माया नीचे होटल में ही बैठी है सोफे पे। तो उस दिन जाके उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि हाँ नीचे क्या कह रही हो, चलो ना ऊपर रूम में चलते हैं। माया बोलती मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे बोलती अरे यार देखो ना, ये सब आपको ही घूर रहे हैं, जो गेस्ट गुजर रहा है आपको घूर रहा है, वो मैनेजर भी आपको घूर रहा है, हाँ पूरा का पूरा स्टाफ आपको ही देख रहा है, चलो ना तमाशा नहीं बनाते, रूम में चलते हैं। तो आलिया से बोल के माया को हाथ लगा दिया पर माया अपना हाथ ही पीछे कर लेती है। आलिया समझ जाती है कि मैडम को कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और आज तो भाई आलिया पे क़यामत टूटने ही वाली है। इसलिए माया चुपचाप 2 सेकंड के लिए तो वहीं पर पॉज होकर बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती।
एंड देन आलिया धीरे धीरे माया के करीब होने लगती है और बिल्कुल उसके साथ चिपक के बैठ जाती है। और इससे पहले माया थोड़ा दूर होए, आलिया तुरंत माया के कमर में हाथ डाल देती है, उसको कस के पकड़ के अपने करीब करके बिठा लेती है। माया बोलती क्या कर रही हो, अब कोई देख लेगा तो। आलिया बोलती देख लेगा तो देख ले, मैं अपनी मेरी जान को ही पकड़ के बैठी हूँ। हाँ, मेरी इकलौती वाइफ को किसी और की वाइफ की कमर में थोड़ी हाथ डाला है। तो माया कहती इनफ। तो माया खड़ी हो जाती है उठ के। आलिया बोलती अब क्या किया मैंने। और माया बगैर कुछ बोले मतलब होटल से बाहर चली जाती है। आलिया बोलती हद है यार, पहले रूम से बाहर चली गई, अब तो सीधा होटल के ही बाहर चली गई। क्या करूँ मैं इस लड़की का, अल्लाह जी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, ये क्या मतलब क्या हो गया इस लड़की को, ऐसे कौन करता है यार। और आलिया फिर अमाया के पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। अमाया आगे आगे, आलिया उसके पीछे पीछे चल रही होती है। एंड तभी आलिया अमाया का हाथ थाम के उसे पीछे की तरफ खींचती है, कहती कहाँ जा रही हो बेबी, थक जाओगी, कितना चलोगी। मायावती मैं नहीं थकूंगी। आलिया बोलती अरे थक जाओगी। मायावती बोला ना नहीं थकूंगी। आलिया बोलती पर मैं तो थक जाऊंगी ना आपके पीछे चलते चलते। मायावती तो किसने बोला मेरे पीछे चलो, मत जाओ ना मेरे पीछे, जाओ जहाँ मन करे वहाँ जाओ। तो हमारा मुंह घुमाती है और वापस से चलना स्टार्ट कर देती है। आलिया अपना सर पकड़ लेती है, कहती अल्लाह जी क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसे हो क्या गया, इतना गुस्सा किस बात का, उफ खुदाया कहाँ फंसा दिया मुझे। तो आलिया हमारे के पीछे 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 फिर से चलना स्टार्ट कर देती है। अमाया इतनी गुस्से में होती है कि वो रोड क्रॉस करते टाइम ना लेफ़्ट देखती है ना राइट देखती है। और अमाया के सामने से गाड़ी आने वाली होती है, तभी आलिया उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचती है और बहुत गुस्सा करते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, कब से देख रही हो, कभी रूम से बाहर कभी होटल के बाहर, ऐसे भी क्या गलती कर दी मैंने। हाँ, और अंधों की तरह रोड क्रॉस कौन करता है, क्या दिखाई नहीं देता गाड़ी आ रही है। और ऐसे बहुत कुछ सुना देती है, जिसके बाद अब माया उधर रोड पे ही रोना स्टार्ट कर देती है। आलिया बोलती है अरे यार अब रो क्यों रही हो, अच्छा बाबा आई एम सॉरी। तो माया फिर से चलना स्टार्ट कर देती है। आलिया उसको पीछे से पकड़ लेती है यूँ और टमी में हाथ डाल के उसे उठा के एकदम रोड की दूसरी साइड पे ले जाती है और कहती बस बहुत हो गया, अब कहीं नहीं जाओगी समझी। और अमाया फिर भी रोते हुए बस आगे चलने लगती है। तो आलिया जो है वो अपना स्टॉलर निकालती है और अपने हाथ में बांध लेती है और फिर दूसरी तरफ अमाया का हाथ थामती है और उसके हाथ में भी बांध देती है। अब उसने एक स्टॉलर को अपने और अमाया के हाथ से बांधा हुआ होता है। अब कहती चलो चलो जहाँ जाना है चलो ना, अगर मन नहीं है तो दोनों साथ में ही मरेंगे, चलो रोड क्रॉस करो, कैसे करते हैं। तो माया उधर ही रुक जाती है और रोड क्रॉस नहीं करती। और माया अभी भी रो रही होती है। तो आलिया को बहुत बुरा लगता है माया को रोना देख के। आलिया का गुस्सा भी मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाता है और आलिया माया को हक कर लेती है कि बेबी प्लीज़ डोंट क्राई ना, ओके बाबा आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज़ 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 डोंट क्राई। और ऐसे उसे चुप करा दिया। फिर उसके आंसू पोंछे, उसके फोरहेड पे किस कर दिया, कहती आई लव यू सो मच जान, इस तरह रोया मत करो और ऐसे बच्चों की तरह रोड क्रॉस मत किया करो यार। अगर आपको कुछ हो जाता, आपको थोड़ी सी भी कुछ चोट लग जाती तो मेरा क्या होता, कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। यू नो ना कितना ड्रामा चल रहा है हमारी लाइफ में, आपको इस टाइम मुझे संभालना चाहिए पर मुझे आपको संभालना पड़ रहा है, मतलब क्या यार ऐसे थोड़ी करते हैं। अगर आपको भी चोट लग जाती तो मतलब रोड क्रॉस करते टाइम ना एक बच्चा भी दाएं बाएं देख लेता है, आप तो बच्चों से भी कहीं गुजरे हो। और आलिया भी रोना स्टार्ट कर देती है। अमाया जब आलिया को रोते हुए देखती है तो वो खुद चुप हो जाती है और फिर आलिया को कहती है अच्छा आई एम सॉरी, अब रो मत। आलिया बोलती ये सही है, रुला के फिर सॉरी। बोलती सॉरी कर तो दिया ना, अब चुप हो जाओ। और उसके बाद आलिया माया को पकड़ के हग कर लेती है। माया भी आलिया को टाइटली हग करती है। तो एक दूसरे को टाइटली हग करके खड़े होता है। इन दोनों की क्यूट फाइट इधर ही ख़त्म हो जाती है। और फाइट ख़त्म होने के बाद आलिया बोलती अब वापस चले, हमें इस तरह रोड पे भटकना नहीं चाहिए, चलो। तो माया बोलती अच्छा भी हाथ तो खोल दो। आलिया बोलती नहीं खुलेगा, आपका ये हाथ ना हमेशा के लिए मेरे हाथ के साथ बन चुका है। तो माया हंसने लग जाती है। उसके बाद आलिया माया का हाथ भी थाम लेती है और बहुत ही अच्छे से रोड क्रॉस करती है। मतलब आलिया खुद आगे रहती है और माया का फुल ख्याल रखते हुए फुल प्रोटेक्ट करते हुए रोड क्रॉस करवाती है और कहती देखा ऐसे रोड क्रॉस करते हैं। तो माया हंसने लग जाती है। आलिया बोलती अब हंस क्यों रही हो। मैं बोलती आई लव यू। आलिया बोलती अब याद आया मुझे इतना सताने के बाद। हाँ, मैं बोलती याद तो आ गया ना, अब चलो होटल चलते हैं। तो आलिया कहती हाँ वहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये दोनों जो है वापस होटल में आ जाते हैं। जब ये लोग होटल में आते तो सब इन्हीं को ही देख रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों का हाथ बांधा हुआ था स्टॉलर से। और मैं बोलती खोल दो ना, देखो सब देख रहे हैं। आलिया बोलती देखना है तो देखते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लोग सीधा रूम में चले जाते हैं और मतलब हाथ बंधा हुआ था तो एकदम साथ साथ चल रहे होते हैं। और आलिया को बेध्यानी में बेड पर जाके लेट जाती है और माया उसके ऊपर गिर जाती है। आलिया माया को बहुत प्यार से देखती है, एक हाथ से उसके बाल साइड पे करती है
और कहती है कि कितना टाइम हो गया है ना हम दोनों को इतने क्लोज़ आए हुए। और अमाया हंसते हुए कहती है कि सिचुएशन को समझो, भी क्लोज़ आने का टाइम नहीं है, ओके। तो अमाया दूर जाने लगती है। तभी आलिया अमाया की कमर में हाथ डाल के फिर से उसे अपने करीब करती है और कहती है यही तो टाइम है हमारे करीब आने का, क्योंकि इस टाइम हमसे ज़्यादा अकेला इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और अमाया भी हंसने लग जाती है। और आलिया जब अमाया की हंसी देखती है कहती है हाय कितना क्यूट हंसती हो, जान लोगी क्या। अमाया बोलती अच्छा बहुत फ्लर्ट हो गया, अब छोड़ो मुझे। आलिया बोलती अरे मेरी जान, फ्लर्ट तो गैरों से किया जाता है, अपनों से तो सिर्फ प्यार किया जाता है ना। तो ऐसे ही बोल के अमाया की लिप्स को टच करती है और उसकी लिप्स पे किस कर देती है और अमाया भी उसे किस करने लग जाती है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर आलिया अमाया को पटक देती है, बेड पे उसके ऊपर आ जाती है और जैसे ही उसको यूँ टच करने लगती है तो उसका अमाया का हाथ भी मतलब वो आगे की तरफ हो जाता है, हाथ जो बंधा हुआ होता है। तो मैं बोलती अरे अब तो खोल दो। तो आलिया हंसते हुए अमाया का हाथ खोल देती है और कहती है पर आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। अमाया बोलती पनिशमेंट, पर किस बात की पनिशमेंट। आलिया बोलती इस तरह रोड पे अंधों की तरह चलने की पनिशमेंट तो आपको दी जाएगी। अमाया बोलती अरे पर पनिशमेंट दी थी ना, आपने मेरा हाथ बांधा था। आलिया बोलती इतनी कम पनिशमेंट, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। और आलिया अमाया को दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथों को साथ करके उसका हाथ बांध देती है और बेड से लटका देती है उसके हाथ को बांध के। अमाया बोलती ये क्या हरकत है, खोलो। आलिया बोलती खोलूँगी तो सही, पर हाथ में कुछ और आलिया से बोल के अमाया कि ऐसे मतलब उसकी नेक को टच कर दिया, नेक से हाथ थोड़ा सा नीचे लेके जाती है और उसकी ड्रेस को खोलने लगती है। मैं बोलती क्या कर रही हो जान, प्लीज़ हाथ खोलो, और ये सब ना अभी नहीं, ओके। आलिया बोलती अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे ही बोल के उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए धीरे धीरे उसकी नेक पे किस कर दिया, नेक से हल्का सा नीचे, और फिर उसकी ड्रेस के बटन सारे के सारे खोल देती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। और जैसे उसकी नेक से थोड़ा सा नीचे किस करती है और वहाँ पे बाइट करती है, तभी जो है वो ज़ोरों से मोबाइल बजने लगता है। आलिया ऐसे हमारे से थोड़ा सा दूर होकर ऐसे पीछे की तरफ देखती है अपने मोबाइल की तरफ और बेड से नीचे उतर के मोबाइल उठा लेती है। आलिया के मन में अजीब से मतलब टेंशन से आने लगती है, पता नहीं किसका कॉल होगा, कहीं मम्मा का नहीं, रिमशा तो ठीक है, पता नहीं क्या हुआ। और वो ये सब सोचते हुए जल्दी से मोबाइल उठाती है, पर जैसे मोबाइल उठाती है वो देखती है तो उसकी बॉस की कॉल है। आलिया अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती है और अमाया की तरफ भी देखती है। अमाया भी हैरान हो जाती है कि आलिया ने अभी तक कॉल क्यों नहीं पिक किया, और वो भी परेशान होने लगती है कि सब ठीक तो है ना, किसकी कॉल है, रिमशा तो ठीक है ना, क्या हुआ बताओ ना किसकी कॉल है। तो आलिया बोलती वो मेरी बॉस की। तो अमाया बहुत गुस्से में आलिया को देखती है। आलिया तुरंत अपने बॉस की कॉल रिसीव करती है, कहती हेलो हेलो बॉस। तो उसकी बॉस कहती है कि हेलो कैसी हो तुम। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, आप इस टाइम कॉल कर रहे हो, क्या 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 हुआ, अभी तो हम मिले थे ना। बॉस कहती हाँ वो तुमने जो मुझे काम दिया था वो काम। अरे बोलती हो क्या इतनी जल्दी। तो उसकी बॉस कहती हाँ हो गया, मेरे लिए हुई काम इतना मुश्किल नहीं है। अरे बोलती आई नो मुझे पता था आप ये कर लोगी, आई न्यू इट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आपको पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में और डिटेल्स और क्या। तो उसकी बॉस कहती है हाँ रिलैक्स, सब पता चल गया, लेकिन मैं तुम्हें कॉल पर नहीं बता सकती, इसके लिए तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। अरे बोलती मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम मिले थे, मैं वहीं हूँ। बॉस कहती तुम अभी तक उधर ही बैठी हो। आलिया बोलती हाँ वो ऐसे ही बस, ठीक है कितनी देर में आ रहे हो आप। बॉस कहती अरे यार मैं तो उस रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचने में एटलीस्ट हाफ एन आवर या शायद इससे भी ज़्यादा लग सकता है। आलिया बोलती कूल, कोई इशू नहीं है, ठीक है तो मैं वेट कर रही हूँ, आप आ जाओ। तो आलिया से बोल के कॉल कट करती है और वो चलते हुए कहती यस 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 यस, मुझे पता था बॉस कर लेगी, उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है। और आलिया उछलने लगती है और अमाया गुस्से से आलिया को घूरते हुए कहती मुझे तो खोल दो। आलिया बोलती आई एम सॉरी बेब्स। तो आलिया तुरंत बेड पे आती है और अमाया को खोल देती है कि चांद अब शायद सब ठीक हो जाएगा, बस हम कुछ ही दे रहे हैं, हाफ एन आवर, बस उसके बाद हमें सब पता चल जाएगा ये सब क्या चल रहा है। हमाया बोलती तो माया से बोल के अपने शर्ट के बटन लगाने लगती है। तो आलिया माया का हाथ थामते हुए कहती है कि आ ये तो फेयर नहीं हो, जहाँ जिसने बटन खोला उसे ही लगाने चाहिए है ना। तो ऐसे बोल के खुद बटन लगाती है और कहती है कि डोंट वरी, हम बहुत जल्द अपना ये थोड़ा काम पूरा करेंगे। तो माया भी हंसने लग जाती है। आलिया बोलती हाँ कोई हंसा है ना। माँ बोलती मैं नहीं हंसी। आलिया बोलती ऐसी उड़ती हुई हवाओं में मुझे किसी ने बोला कि मैं हंसी है। तो आलिया बोलती अच्छा चलो उठो उठो उठो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना है। माया बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों अच्छे से मतलब अपने ड्रेस वगैरह ठीक करते, अपना थोड़ा हुलिया ठीक करते हैं और हाथों में हाथ थामे अपने रूम से बाहर चले आते हैं।
और होटल से बाहर आने के बाद ये लोग टैक्सी लेते हैं और सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अमाया और आलिया जो है वो टाइमली पहुंच चुके होते हैं पर अभी तक बॉस नहीं आई होती। तो आलिया अमाया को बोलती है कि जाने से पहले बॉस आए आप कहीं दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाओ और कोई आपको पहचाने ना, क्या था ना। मैं बोलती ठीक है। तो माया जो है वो आलिया के साथ से उड़ती है और वो दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाती है और अपने फेस को अच्छे से कवर कर लेती है। थोड़ी देर में आलिया बॉस को रेस्टोरेंट में आते हुए देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज पहली बार बॉस के आने से मुझे खुशी हो रही है। और जैसे ही बॉस आती है वो आके सीधा आलिया को हक कर लेती है और आलिया ऐसे ही हाथ नीचे करके खड़ी होती है और माया की तरफ देख रही होती है। माया नजरें नीचे चुरा लेती है। आलिया समझ जाती है कि माया के लिए सब देखना कितना मुश्किल रहा है पर वो क्या करे, मजबूरी जो थी, इसलिए आलिया बैठ जाती है। कहती है कि बॉस वो आपने बोला था कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया। बॉस कहती है हाँ हाँ रिलैक्स, मुझे बैठने तो दो। तो उसके बाद बॉस पे बैठ जाती है और वो आलिया को एक फ़ाइल पकड़ाती है। आलिया उस फाइल को खोलती है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। आलिया बोलती है लेकिन बॉस इस इन्फॉर्मेशन से तो पता नहीं चल रहा कि वो बचा किसका है। बॉस कहते रिलैक्स, अभी पता चल जाएगा। तो बॉस ऐसे बोल के किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वही स्पाई मैन आ जाता है जिसे बॉस ने काम दिया था। और वो वहाँ पे आते ही इन दोनों को हेलो बोलता है और बस वो फाइल उनके हाथ में थमाता हुआ वहाँ से चला जाता है। आलिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो फाइल जो है वो आलिया के सामने रख देती है। कहती लो खोलो इसे और जान लो कि वो बच्चा किसका है। पर आलिया की हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है, वो जैसे ही फाइल को हाथ लगाती है तो वो छोड़ देती है। उससे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस फाइल को खोले और जाने कि असल में वो बच्चा किसका था। और बॉस कहती क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो, खोल लो और जान लो। अरे बोलती बॉस आपने तो ये फाइल देखी होगी ना, आपको तो पता ही होगा कि वो बच्चा किसका है। आप ही मुझे क्यों नहीं बता देती। बॉस कहती नहीं मैंने ये फ़ाइल नहीं खोली, तुम्हारे सामने वो अभी ये फ़ाइल देखेगा, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, खोलो और देखो कि इसके अंदर क्या है। पर आलिया की हिम्मत नहीं हो रही होती। वो कहती नहीं बॉस ये मुझसे नहीं होगा। बॉस कहती इतना सब कुछ तुमने कर लिया तो ये भी फेस कर ही लो, मुझे पता है तुम एक ब्रेव लड़की हो और मैं सच में चाहती हूँ कि ये तुम ही देखो। आलिया गहरी सांसें भरती है और उस फाइल को खोलने लगती है और जैसे उस फाइल को खोलती है डर के मारे अपनी आंखें बंद करती होगी थी। अल्लाह जी प्लीज़ 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 जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, प्लीज़ टिमशा का घर टूटने से बचा लो प्लीज़। मुझे मेरे मामू पे बहुत मान है, उस मान को टूटने मत देना प्लीज़। अल्लाह जी प्लीज़ ये बच्चा मेरे मामू का नहीं होना चाहिए। और आलिया ऐसे बोल के आंखें खोलती है और जब उस फाइल में पड़ती है तो खुशी के मारे उछलने लगती है, डांस करने लगती है। और अमाया जब ये देखती है तो वो समझ आती है मतलब मामू इनोसेंट है और उसके भी गहरी सांस आ जाती है। और यहाँ आलिया बहुत खुशी के मारे उछल रही होती है और बॉस खड़ी हो जाती है और आलिया की खुशी का फ़ायदा उठाते हुए उसके हाथ को टच करती है और कहती है अब तुम खुश तो हो ना। आलिया कहती खुश नहीं, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। बॉस कहती है मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दिया, तुम मुझे एक हग भी नहीं दोगी। तो आलिया एकदम पहले से ऐसे चुप होकर खड़ी हो जाती है। बॉस कहती कमोन एक हग की तो बात है। और आलिया ऐसे अमाया की तरफ देखती है और अमाया सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। और अमाया जो है वो चुपचाप नज़रें फिर से नीचे कर लेती है। और आलिया जब अमाया की ये झुकी हुई नज़रें देखती है तो आलिया को बहुत हर्ट होता है। उसे पता था कि वो बॉस को एक हक करेगी ना तो अमाया की जान निकल जाएगी और इसलिए आलिया चाह के भी बॉस को हक नहीं कर पा रही होती। और बॉस ऐसे आलिया को घूरने लगती है और उसे शक होने लगता है कि कुछ तो है जो आलिया को हक करने से रोक रहा है। और इसलिए बॉस जो है वो इधर उधर देखने लगती है और जैसे अमाया की तरफ बॉस नज़र घुमाने लगती है आलिया तुरंत जो है वो बॉस को हक कर लेती है। और बॉस भी आलिया को टाइटली हक कर लेती है। आलिया जो है वो माया की तरफ देख रही होती है और ऐसे इशारों इशारों में सॉरी कर लेती है कान पकड़ के। अमाया नज़रें नीचे चुराए रखती है और आलिया तुरंत बॉस को हक करके पीछे हो जाती है। बॉस कहती अरे यार मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया और तुम बस मुझे 2 सेकंड का हक बदले में इतनी कंजूस तुम कैसे हो सकते हो। कम ऑन आई वॉन्ट ट्रीट। आलिया बोलती ट्रीट तो आपको मिलेगी लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम तो है। अभी भी इससे ये साबित नहीं होता कि मेरे मामू ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चीट नहीं किया। इससे ये साबित तो नहीं हुआ, हमें कुछ ऐसे सबूत चाहिए जिससे ये भी साबित हो जाए कि मेरे मामू ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कभी भी चीट नहीं किया। और उसकी ये बात सुन के बॉस कहती मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन ज़रूर बोलोगी और इस पर मैंने पहले ही किसी को लगा दिया है। साले होती बॉस आप सच में ग्रेट हो। बॉस कहती हाँ वो तो मैं हूँ, चलो अब ज़्यादा कंजूस मत बनो, मुझे डिनर तो करा ही सकती हो ना।
तो आलिया बोलती हाँ बॉस व्हाई नॉट। तो उसके बाद ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और बॉस जो है वो आलिया को बोलते हैं कि आपको जो खाना आप ऑर्डर करो, मेरी तरफ से ट्रीट है। बॉस कहती है वाओ, फिर तो मैं पूरा का पूरा मेन्यू मंगवाने वाली हूँ इनका। और आलिया हंसने लग जाती है। आलिया की नज़रें अभी भी कहीं ना कहीं अमाया पर ही थी और अमाया एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देख रही थी। अमाया के लिए वहाँ पे बैठना, इन दोनों को आपस में हंसते हुए बातें करने देखना बहुत मुश्किल था। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और वो मज़ीद इन दोनों को इस तरह साथ नहीं देख सकती थी। वो कहते हैं ना कि आप अपने प्यार पे तो पूरा विश्वास करते हो, अपने पार्टनर पे आपको बिल्कुल शक नहीं होता, लेकिन जब सामने वाले इंसान की नीयत का आपको पता हो ना, तो आप अपने पार्टनर को उस इंसान के साथ बैठा हुआ भी गवारा नहीं करते। अमाया की भी कुछ यही हालत होती है। उसे बॉस की नीयतों का साफ पता था और इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी आलिया का बॉस के साथ बैठना, और वो चुपचाप वहाँ से उठ के रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है। और बॉस जो है वो खाना ऑर्डर करती है। जैसे ही खाना आके रखता है, आलिया जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे अमाया नहीं बैठी। तो आलिया बहुत परेशान हो जाती है, वो बार बार झांकने लगती है। तो बॉस कहती है तुम उधर क्या देख रही हो। तो बॉस कहती है कि उधर क्या है। आलिया होती नहीं, कुछ भी नहीं है। वो मुझे गुड न्यूज़ के बारे में मेरी मोम को बताना है, सो इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक कॉल करके आती हूँ। हाँ, बॉस कहती है हाँ श्योर। तो आलिया जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है, कॉल करने के बहाने इधर उधर देखती है, इधर उधर देखती है। तो उसे माया जो है वो रोड पे चलते हुए नज़र आती है और आलिया भाग के उसके पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे जो है अपनी तरफ खींच के सीधा उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और इतना टाइटली हग करती है कि माया छुड़वाने की कोशिश करने के बावजूद भी आलिया को खुद से दूर नहीं पुश कर पाती। आलिया माया को टाइटली हग करती है, कहती प्लीज़ जान प्लीज़ खुद को संभालो प्लीज़, ये सिर्फ एक गेम है ओके, इट्स जस्ट अ गेम और कुछ नहीं। और अमाया कुछ भी नहीं बोल रही होती। आलिया माया को हग करके पीछे होती है, उसके फेस को अपने हाथों में थामती है, कहती है बेबी प्लीज़ लुक एट मी, मेरी बात तरफ एक बार देखो तो सही, मेरी बात को सुनो और समझो, आई लव यू, प्लीज़ इस बात को समझो जान प्लीज़, ये सिर्फ एक गेम है जो कि कुछ ही घंटों की है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और माया आलिया की तरफ देखती है, कहती आलिया होती ठीक है मेरी बात सुनो, आप होटल जाओगे, मैं आपको थोड़ी देर में वहाँ पे मिलती हूँ। आलिया से बोल के एक टैक्सी रोकती है और माया को उस टैक्सी में बिठा दिया और उस टैक्सी ड्राइवर को उस होटल का एड्रेस वगैरह सब कुछ देती है और उसे पैसे भी देती है, क्योंकि उसे पता होता है माया इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद से एड्रेस भी बता पाए। और टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को ऐसे स्टार्ट ही करता है। आलिया माया की हालत को देखती है तो उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ जाती है खुद भी और कहती है कि भैया बस 1 मिनट। और आलिया माया का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है, कहती है कि प्लीज़ बेबी मेरी तरफ देखो, प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। हमारा जैसे ही आलिया की तरफ देखती है, आलिया उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है और कहती है आई लव यू सो मच बेबी, प्लीज़ 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 खुद को संभालो, सिर्फ कुछ घंटों की बात है, कुछ घंटों बाद हम साथ होंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। ये बॉस का चैप्टर ना मैं मेरी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी, बस कुछ घंटों की बात है, प्लीज़ बेबी प्लीज़ 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 मेरा वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगी, सिर्फ कुछ घंटे होंगे। और आलिया से बोल के मैं आके पूरे फेस पे बहुत सारे किस करती है और उसको एक टाइटली हग करती है। और जब हग करके जाने लगती है तो मैं उसका हाथ थाम लेती है। आलिया उसके हाथ पे किस करती है और कहती है मैं बहुत जल्द आऊँगी ओके। और आलिया ये बोल के गाड़ी से नीचे उतर जाती है। वहाँ बॉस कहती है कि आलिया को इतना टाइम क्यों लग गया, और ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है उसे चेक करने के लिए। तभी आलिया रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और कहती सॉरी वो मम्मा मम्मा बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो बॉस कहती इट्स ओके आओ बैठो, खाना ठंडा हो गया। तो उसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और आलिया को बुरा लग रहा होता है कि पता नहीं माया ने कुछ खाया होगा या नहीं। वो अच्छे से जानती थी कि माया कुछ नहीं खाएगी और इसीलिए आलिया चाहती थी कि वो बॉस से छुटकारा पा के जल्दी से माया के पास जाए, लेकिन वो कैसे जाए, अभी तक तो उसे बाकी की रिपोर्ट मिल ही नहीं थी। और इसीलिए जैसे ही डिनर ख़त्म होता है आलिया तुरंत बॉस को कहती है कि बॉस आप पता करो ना कि क्या हुआ, आपने बोला था ना कि आपने किसी को लगाया है इस काम पे। बॉस कहती है अरे वेट इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं होती। आलिया बोलती प्लीज़ बॉस प्लीज़ पता करो ना एक बार। बॉस तो कहती ठीक है तुम्हारे कहने पे मैं कॉल कर लेती हूँ। तो बॉस जो है वो अपने आदमी को कॉल करती है और वो कहता है कि बॉस यहाँ तो कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ है जो हमारे आंखों से अभी भी मिस हो रहा है, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। बॉस कहती है मैंने पता किया उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। और यहाँ आलिया को माया की बहुत फिक्र होने लगती है। आलिया माया को टेक्स्ट करती है कि जान आप ठीक हो ना, आपने कुछ खाया, अच्छा प्लीज़ ऑर्डर करके कुछ खा लो ना। पर माया आलिया के मैसेज भी नहीं सीन कर रही होती। आलिया को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बस माया के पास जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही होती। अब वो कहती है कि बॉस इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक और कॉल करके आऊँ, मुझे रिमशा को भी कॉल करनी है। तो वो ऐसे बोल के वो फिर से रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है और माया को बार बार कॉल करने लगती है। माया कॉल भी नहीं रिसीव कर रही थी। आलिया को बहुत ज़्यादा
टेंशन होने लगती है और वो तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और बॉस को कहती है कि बॉस प्लीज़ जो भी अपडेट हो आप मुझे मैसेज पे कॉल पे बता देना, अभी मुझे जाना होगा। बॉस कहती है परी हाँ सब ठीक तो है ना? तो आलिया बोलती हाँ बॉस सब ठीक है पर प्लीज़ अभी मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और ऐसे बोल के तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, टैक्सी लेती है और सीधा होटल के लिए निकल जाती है। पर आलिया को अभी भी बॉस पे मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं होता, तो उसे लगता है कि शायद बॉस या उसके कुछ बंदे उसे फॉलो कर सकते हैं, इसलिए आलिया जो है वो टैक्सी के बार बार इधर उधर देखते रहते हैं कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, पर कोई फॉलो नहीं कर रहा होता। अब आलिया का पूरा फोकस अमाया पर होता है, वो बार बार अमाया को कॉल मैसेजेस कर रही होती है पर अमाया रिसीव नहीं कर रही होती। ये पहली बार नहीं था, ये ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए आलिया को पता होता है कि अमाया बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और सिर्फ रो रही होगी। और आलिया को तो अमाया को रोना बिल्कुल नहीं पसंद था, उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बस वो जल्दी जल्दी होटल पहुंचना चाहती थी। और जैसे ही होटल के बाहर टैक्सी रुकती है वो तुरंत टैक्सी वाले को पैसे देती है और होटल के अंदर चली जाती है। और होटल के अंदर जाने के बाद वो जैसे ऊपर रूम में जाती है तो वो देखते हैं कि रूम में तो अमाया है नहीं। ये देख के तो आलिया के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत वापस नीचे आती है और वो मैनेजर से पूछती है कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड रह रही थी आपने उसे देखा? वो कहती वो तो आपके साथ ही बाहर गई थी फिर तो आई नहीं। आलिया बोलती व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो कब से यहाँ पहुँच चुकी थी। ये क्या चल रहा है, अमाया अभी तक पहुँची क्यों नहीं, अरे मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी। आलिया के माइंड में अजीब अजीब सवाल आने लगते हैं, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। आलिया कहती कहीं वो टैक्सी ड्राइवर अमाया को कहीं और, शिट ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उस टैक्सी वाले का नंबर तक नहीं नोट किया, ये क्या हो गया मुझे, अमाया बेबी कहाँ हो तुम। और आलिया से बोल के बार बार अमाया को कॉल करी जा रही होती है पर अमाया का कॉल नहीं लग रहा होता। आलिया को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे और वो अमाया को ढूंढने के लिए पागलों की तरह बस बाहर भाग रही होती है, इधर उधर हर जगह देख रही होती है। कोई ऐसी गली नहीं होती, कोई ऐसी सड़क नहीं होती जो आलिया ने ना देखी हो। होटल के आसपास का सारा एरिया वो देख लेती है और तभी उसे दिखता है कि अमाया सामने से आ रही है और आलिया भाग के उसके पास जाती है और उसे बस अपनी बाहों में थाम लेती है। अमाया आलिया को हक भी नहीं करती। आलिया पीछे होती हुई थी कहाँ थी, हाँ कब से पागलों की तरह इधर तो ढूंढ रही हूँ, कहाँ रह गई थी, बोलो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ थी, कुछ बोल क्यों नहीं रही, ठीक तो हो ना, कुछ 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 हुआ तो नहीं, कहीं कुछ चोट चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना, बोलो ना। तो आलिया से बोल के अमाया को अच्छे से चेक करने लगती हो कि बोलो ना क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही। और अमाया बोलती है कि आप कब आए वापस। आलिया बोलती ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, आप कहाँ थी। अमाया बोलती कहीं नहीं बस इधर ही। आलिया बोलती क्या मतलब, और मोबाइल कहाँ है। तो अमाया ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डालती है और मोबाइल निकालती है। आलिया बोलती फटता, ये मोबाइल पॉकेट में रखने के लिए नहीं दिया आपको, यूज़ करने के लिए दिया था, पागल हो क्या, मैं कब से पागलों की तरह कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, हर जगह ढूंढ रही हूँ, आपको थोड़ी भी मेरी परवाह है कि नहीं। और अमाया आलिया की तरफ देखती है और अपनी आंसू भरी आंखों से बोलती है कि आपको मेरी परवाह है। और ऐसे बोलते हुए फिर से चलना स्टार्ट कर देती है। आलिया बोलती स्टॉप इट यार, स्टॉप इट, ऑफ कोर्स मुझे आपकी परवाह है, आपको हो क्या गया है। अमाया बोलती मुझे क्या हो गया है, राइट मुझे क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। और अमाया बहुत ही ज़्यादा सैड साउंड कर रही होती है, साफ दिख रहा होता है कि उसे कितना हर्ट हुआ है। आलिया अमाया को समझाती है कि मैंने आपको समझाया था, मैं जो कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ रिमशा के लिए कर रही हूँ और बॉस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अमाया बोलती ठीक है। आलिया बोलती क्या ठीक है। अमाया बोलती कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो वापस होटल रूम में चलते हैं। आलिया बोलती क्या मतलब आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो, ओके डोंट लाई, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं बोलती कुछ भी तो नहीं हुआ, बस जिस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उसे किसी और की बाहों में ही तो देखा है, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये कोई बात है, नहीं ना ये तो कोई बात नहीं है। जिस लड़की से मैं प्यार करती हूँ, जिसे हमेशा मैं हंसाने की कोशिश करती रहती हूँ, उसे किसी और के साथ हंसते हुए तो देखा है, इतनी सी तो बात है, ये कोई बड़ी बात है, नहीं ना, तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आलिया अमाया को टाइटली हग करती है, कहती है आई एम सॉरी, आई नो आपको कितना हर्ट वो होगा मुझे उसके साथ देखना, पर वो मेरी मजबूरी थी, प्लीज़ 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 शांत हो जाओ। और अमाया कुछ नहीं बोल रही होती, ना कोई रिएक्ट कर रही होती है, ना ही वो रो रही होती है, और इस चीज़ से आलिया को और ज़्यादा डर लग रहा होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके देन टाटा बाय बाय।